हेलो एवरीवन, मैं आज आपको बताऊंगी तुलसी विवाह के बारे में। तो आप सब एंजॉय करें और कुछ जानकारी यहाँ से ले तुलसी विवाह के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह आखिर होता क्या है। तो तुलसी विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसमें शालिग्राम भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह किया जाता है। यह विवाह देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है जो दीपावली के लगभग 11 दिन के बाद आता है। इस दिन से देवताओं की 4 महीनों की निद्रा समाप्त हो जाती है और सभी शुभ कार्य पुनः शुरू किए जाते हैं। और फिर मैं आज अभी आपको तुलसी विवाह की और बहुत सारी जानकारी दूंगी, जैसे कि तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व। तुलसी विवाह को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। तुलसी विवाह में भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विवाह करवाने से कुंवारी कन्याओं को उत्तम वर मिलता है। जो दंपति संतान की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। अब मैं आपको बताती हूँ व्रत का पूजन विधि। पूजन विधि में सबसे पहले सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। तुलसी पौधों को साफ करके मंडप बनाएं। तुलसी के गले में सुंदर वस्त्र, फूल और दीपक से सजाएं। शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति को दूल्हे के रूप में सजाएं। तुलसी माता को दुल्हन की तरह सुसज्जित करें, जैसे लाल साड़ी, गहने आदि। पंडित जी या घर के बड़े सदस्य मंत्रों के साथ विवाह करवाएं, जैसे कि कन्यादान, मंगलसूत्र फेरे करवाए जाते हैं। अंत में आरती करें और प्रसाद का वितरण कर लें। और फिर मैं अभी आपको पौराणिक कथा बताती हूँ। आखिर इसके पीछे की क्या कथा है, आखिर क्या रही होगी जिसके कारण इसको हम लोग वर्षों से मनाते आ रहे हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तुलसी नाम की देवी, जो गंधर्व कन्या वृंदा के रूप का अवतार थी, ने भगवान विष्णु से विवाह किया। वृंदा के पति जलंधर का वध करने के लिए जब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि वे पत्थर बन जाएंगे, तब वे शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हुए। तब भगवान ने वृंदा को तुलसी पौधे बनने का वर दिया और वचन दिया कि हर वर्ष उनके साथ विवाह तभी से करेंगे। हर वर्ष उनके तभी से साथ विवाह तुलसी होता है विवाह और परंपरा ये शुरू प्रथा। हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह के लाभ। घर में सुख शांति बढ़ती है, आर्थिक समृद्धि आती है, विवाह योग कन्याओं के विवाह में आ रहे बाधाएं दूर हो जाती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। कहानी कुछ इस तरीके से है। बहुत समय पहले की बात है। एक वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थी जो दानव राजा जलंधर की पत्नी थी। उनकी भक्ति और पवित्रता के बल से जलंधर को कोई देवता नहीं हरा पाता था। देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने के लिए वृंदा का रूप भ्रमित किया और उनके तप भंग किया। जब वृंदा को यह पता चला कि भगवान विष्णु छल किया है, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि पत्थर बन जाओगे। श्राप के प्रभाव से भगवान शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी भक्ति और पवित्रता को देखते हुए भगवान ने उन्हें तुलसी पौधे के रूप में जन्म दिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे इस रूप से सदा सदा पूजनीय बना रहूँगा। हर वर्ष